हेलो एवरीवन, यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो उसके ब्रेन्स के सारे फंक्शंस, उसके लोकेशन डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन्स के अलग अलग सारे पार्ट जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ब्रेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। क्या क्या होते हैं वो? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो वन बाय वन हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम होता कहाँ है और ये होता क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड अपियर्स लाइक ए वॉलनट। ये कैसा दिखता है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डेक्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ब्रेन आ सकता है, ह्यूमन बॉडी तो नहीं आएगा, ब्रेन आ सकता है। डेक्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर होगा सेरिब्रम होगा। और ब्रेन में जो होता है क्या होता है, जो कि एक वॉलनट जैसा एपियर होता है। इट इज एपियर लाइक से वॉलनट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी हमारा जो होगा सेरिब्रम होगा। इट इज़ द अच्छा, इसका फंक्शंस सारे क्या होते हैं, करता क्या है देखते हैं। इसे और क्या कहते हैं? इट इज़ द बाइट ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। इस सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं? इट इज़ बाइट ऑफ मेमोरी और इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारे इंटेलिजेंस और शार्प मेमोरी को कंट्रोल करता है। और क्या करता है ये? इट कंट्रोल्स रीजनिंग, थिंकिंग, अदर मेंटल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, पेन को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये कौन किसकी मदद से मैं कर पा रहा हूँ? ये जो है सेरिब्रम की मदद से। अभी सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन करना है, किसकी वजह से कर सकता हूँ मैं सेरिब्रम के हेल्प से कर सकता हूँ। मुझे कोई चीज़, कोई भी किसी तरह के भी रीजनिंग, कुछ भी अगर मैं सोचता हूँ तो मैं किससे करता हूँ? सेरिब्रम के जरिए ही करता हूँ। इट इज़ द सेंटर फॉर द परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, साइन, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल। तो सेरिब्रम की वजह से हम क्या क्या फील कर पाते हैं? पेन, टेम्परेचर, साइन, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल, ये सारे जो होते हैं हम किसकी वजह से जान पाते हैं? इट इज़ ड्यू टू द सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम की वजह से हम लोग ये सब जान पाते हैं। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। सेरिब्रम इज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। सेरिब्रम जो होता है ये 2 हेमिस्फीयर को लेके बना हुआ होता है। एक तो ये एक्सटर्नली बना हुआ होता है और लॉन्गिट्यूडिनल फीचर्स में बना हुआ होता है, यानी कि इसी हिसाब से डिवाइड हुआ होता है। देखो बच्चों, अगर ये हुआ हमारा सेरिब्रम, ये अगर सेरिब्रम होगा तो ऐसे करके ये 2 पार्ट में, ये क्या होंगे हमारे हेमिस्फीयर होंगे, ये डिवाइड होंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, बुक में से भी देख लो बच्चों। ये जो है हमारा सपोज क्या, ये सेरिब्रम के अगर सपोज अगर उसका अगर पार्ट दिया होगा, उसको अगर ऐसे बीच में काट देंगे तो ऐसे करके ये दिखेगा। तो ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से ये वाला एक हेमिस्फीयर हो गया, राइट हेमिस्फीयर, ये हो गया एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, तो इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अच्छा, 2 हेमिस्फीयर में तो डिवाइड हो गए। अब इसमें मैसेज ट्रांसमिट कैसे करके होता है वो देखते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए सीट ऑफ फाइबर्स कनेक्ट दिस हेमिस्फीयर इंटरनली सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द अनदर। क्या होता है कि सीट ऑफ फाइबर्स, एक फाइबर्स होता है जो कि कनेक्ट करता है ये दोनों हेमिस्फीयर को, इंटरनली कनेक्ट करता है, जो किस में हेल्प करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, एक हेमिस्फीयर से दूसरा वाला हेमिस्फीयर में ट्रांसफर करने के लिए। और देखो, अब ये जो सेरिब्रम होता है ये भी डिवाइड होता है, इंटरनली भी डिवाइड होता है। इंटरनली द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब देखो, ये तो हो गया एक्सटर्नली डिवाइड हो गए, जो कि 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गए। ओके, इंटरनली जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो उसको अगर ऐसे बीच में से अगर काट देंगे तो काटने से ये हमारा होगा एक कॉर्टेक्स, दूसरा वाला हो जाएगा मेडुला। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि ग्रे कलर का होता है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो व्हाइट कलर का जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे मेडुला कहते हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स इज ए ग्रे कलर कंटेनिंग सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड ग्रे मैटर, ये इसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। एंड देयर इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर व्हिच कंटेन्स एक्सन एंड न्यूरॉन्स। और उसके जो इनर पार्ट, ये जो है इनर पार्ट,
ये जो होता है ये एक्शन कंटेंट करता है और ये व्हाइट कलर का होता है और इसे हम व्हाइट मैटर भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे व्हाइट मैटर कहते हैं। ओके, अब देखते हैं सेरिबेलम। नेक्स्ट जो आते हैं हम सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, इट इज स्मॉलर इन साइज। ये जो होता है स्मॉलर इन साइज होता है, सेरिबेलम स्मॉलर इन साइज, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड। अब हेड के बैक साइड में दिखता है, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सपोज हमारा ब्रेन है, तो ये हमारा ऊपर पार्ट जो लार्जेस्ट पार्ट जो है, ये टोटल जो है ये हो गया सेरिब्रम, ये भी सेरिब्रम हो गया। और इसके नीचे जो है इसे छोटा दिमाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। सेरिबेलम जो होता है इसके बैक साइड में होता है। कहाँ होता है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड, यानी कि पीछे जो होता है, छोटा दिमाग जो होता है ये पीछे होता है। ओके, ये किससे बना हुआ होता है, इट इज मेड ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये किससे बना हुआ होता है, टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर से बनाया हुआ होता है। और इसे कौन ज्वाइंट करता है, पूंछ जो होता है वो पूंछ ज्वाइंट करता है। देखो यहाँ पर जो है ये पूंछ जो है, यहाँ देखो पिक्चर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पूंछ है, ये जो है हमारा पूंछ, ये दोनों को ज्वाइंट करता है। दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज, ये जो है पूंछ, ये दोनों को अगर काटेंगे बीच में से तो इसको ज्वाइंट करता है। तो अब देखते हैं पूंछ क्या होता है। पूंछ जो होता है, पूंछ ज्वाइंट द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये ज्वाइंट करता है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ऑफ द सेरिबेलम, सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर को ज्वाइंट करता है। और ये पूंछ और क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पूंछ, पूंछ कैरीज द इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अनदर। अगर सेरिबेलम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो सेरिबेलम के एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर को पूंछ जो होता है, इट्स हेल्प टू कैरीज द इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अनदर हेमिस्फीयर, यानी कि हेल्प करता है। और क्या करता है सेरिबेलम का, और क्या क्या फंक्शन होता है सेरिबेलम जो होता है, इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड कंट्रोल मसल्स एक्टिविटीज। ये जो होता है बॉडी को बैलेंस रखता है और सारे मसल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, जितने भी वॉलेंटरी मसल्स होते हैं वो उसको वो कोऑर्डिनेट करता है। वॉलेंटरी मसल्स क्या होते हैं, जो कि हम अपने आप से खुद से कर सकते हैं, उसे हम नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि सपोज मुझे अपने सिर को ऐसे हिलाना है तो मैं इजीली मैं इसे हिला सकता हूँ अपने सिर को, लेकिन मुझे अगर सपोज अपने ब्रेथ को बंद करके मुझे रखना होगा, रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। तो ये जो होता है सेरिबेलम होता है, इट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। और क्या करता है, इट्स मेक द बॉडी मूवमेंट स्मूथ, स्टेडी एंड कोऑर्डिनेट। ये क्या करता है, बॉडी मूवमेंट को स्मूथ करता है, स्टेडी करता है और कोऑर्डिनेट करने में भी ये हेल्प करता है। अब देखो अगर सेरिबेलम अगर हमारा काम ना करे तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर इफ ए पर्सन कैन गेट डैमेज्ड, ओके, इफ ए पर्सन सेरिबेलम गेट डैमेज, अगर किसी एक आदमी का सेरिबेलम जो है गेट डैमेज, देन ही और सी मे नॉट एबल टू वॉक, ओके, वो चल नहीं सकता। और सच ए पर्सन लर्न टू वॉक, वो चलना सीख तो सकता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा उसको ये सीखने के लिए। और अगर हम लोग अगर फिर से देखें, अगर अच्छी तरह से देखें तो अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं, जो शराब पिए हुए होते हैं, वो लोग क्यों अच्छे से चल नहीं पाते, वो भी इसी वजह से ही होता है। एन अल्कोहलिक पर्सन वॉक क्लोजली लॉसिंग हिज कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सेरिबेलम में तो होता है जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। लेकिन अगर क्या होगा कि एंड बॉडी बैलेंस बिकॉज हिज सेरिबेलम इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल। अच्छा, इसके जो क्लोजली जो होता है वो चल नहीं सकता अच्छे से, उसका बॉडी बैलेंस नहीं होता। क्यों होता है, बिकॉज सेरिबेलम जो होता है इज अफेक्टेड बाय द अल्कोहल, क्योंकि सेरिबेलम ह्यूमन ब्रेन में जो सेरिबेलम होता है वो अफेक्टेड होता है अल्कोहल की वजह से। दैट इज वाई ही और सी मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली। ओके, अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा सेरिबेलम। नेक्स्ट जो होते हैं आते हैं हमारे मेडुला ओब्लोंगाटा। क्या आते हैं, मेडुला ओब्लोंगाटा, इसे मेडुला भी ऐसे बोल सकते हैं। तो इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट, ये होता है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, लोकेटेड एट द पोस्टेरियर एंड ऑफ द ब्रेन। ये जो होता है ब्रेन के पोस्टेरियर एंड, यानी कि पूरी तरह से नीचे वाला पार्ट जो है उसमें ये आता है। पिक्चर देख से बुक में से तुम लोग देख सकते हो बच्चों, ये जो है दिस इज कॉल्ड मेडुला ओब्लोंगाटा। देखो ये टोटल रहा हमारा ब्रेन रहा, और मेडुला के एंडिंग पार्ट जो है पोस्टीरियर
पार्ट जो है इसमें आता है हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा। तो देखते हैं ये करता क्या है। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कॉल, ये स्कॉल के बेस में भी ये दिखाई देता है, एंडिंग पार्ट में होता है। एंड इट कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो बच्चों, ये अगर ब्रेन हो गया, ब्रेन अगर ऐसे करके अगर तीनों पार्ट में अगर हुआ, तो यहाँ पर अगर हमारा आया मेडुला ओब्लोंगाटा, मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत ख़राब है बच्चों, तो अगर यहाँ से मेडुला ओब्लोंगाटा अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ तक आता है, ये स्पाइनल कॉर्ड, इसे सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ से कॉन्टिन्यूस यहाँ तक आता है। और ख़त्म कहाँ पर होता है बच्चों, सेरिब्रल वैक्यूम जो होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कंटिन्यूस करता है। ओके, एंड इट्स कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, कंटिन्यू करता है। ओके, तो ये किस किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शंस। ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस होते क्या है, जिसे हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते, जिसे हम रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो हम लोग अपने बैलेंस को देंगे या फिर इसमें कॉज डेथ। अब देखो इनवॉलंटरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग को हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। हार्ट बीट से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। अगर रोक देंगे तो हमारे डेथ हो जाएंगे। मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल के थ्रू से जो फूड मूवमेंट होता है वो भी नहीं रोक सकते। रेस्पिरेशन, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ऑल इनवॉलंटरी मूवीज, इस ऑल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ऑल दिस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लोंगाटा। अगर मेडुला ओब्लोंगाटा हमारा डैमेज हो जाए तो वी में सफ़र, और हम लोगों को अगर बहुत सारे डिजीज भी हो सकता है और इट में कॉजेस डेथ, हम इससे डेथ भी हम लोगों का हो सकता है। देखते हैं उसके बाद जो आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है और कहाँ से इसका लोकेशन है। इट इज़ ए लॉन्ग कॉर्ड which arise from the medulla oblongata and runs along the vertebral column। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ये मेडुला ओब्लोंगाटा से शुरू होकर ये रन अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम तक यहाँ तक वो आता है। ओके, देन इसका शेप जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड का शेप जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज शेप लाइक ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। और ये लोकेट कहाँ करता है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये दिखाई देता है। सपोज ये अगर हमारा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ देखो बच्चों, ये अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड हुआ। ओके, तो यहाँ पर जो है सारे ये साइड साइड में ये जो दिख रहा है, ये जो येलो कलर की जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। ये जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो ये जो बीच में जो ये छोटा सा लाइन है, ये जो लाइन है ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, द सेंट्रल कैनल इज सेव्ड बाय। अच्छा, ये तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को अगर बीच में से काट दें तो उसके जो अंदर का जो पार्ट होगा वो कैसे दिखता है, वो देखते हैं। द सेंट्रल कैनल इज शेप्ड बाय एच शेप्ड, ये जो है एक एच शेप्ड का दिखता है। और इस एरिया को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर। क्या कहते हैं इसे, ग्रे मैटर कहते हैं। ये जो होता है ऐसे करके एक होता है, जैसे कि बटरफ्लाई जैसे ऐसे करके एक होता है बच्चों, बटरफ्लाई जैसे ऐसे करके होता है, पूरी तरह से एच शेप्ड जैसा ही दिखता है ये। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, ये जो होता है इसे, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर। क्या कहते हैं इसे, ग्रे मैटर। और इसमें जो होता है साइटॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स सारे इसमें होते हैं। ओके, एंड इट इज मेड ऑफ 31 सेगमेंट, ईच सेगमेंट गिव्स आउट ऑफ पेयर स्पाइनल नर्व्स। तो जैसे कि देखो यहाँ पर जो नर्व्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसे ये जो सारे नर्व्स आते हैं, इस कितने सेगमेंट में है, ये टोटल 31 पेयर्स ऑफ सेगमेंट इसमें है। 31 पेयर ऑफ नर्व्स यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, और इसमें अगर हम इसे बीच में काट दें तो ये जो होता है एक एच शेप्स का एक आता है, जो कि सेंट्रल का नर्व सिस्टम होता है। और इसमें एक होता है ग्रे मैटर और एक व्हाइटिश मैटर होता है। ओके, मेन फंक्शन इसके होते क्या है, अच्छा देखो इसमें जो होता है
यहाँ पर जो दिया हुआ है साइटन्स ऑफ न्यूरॉन इसके अंदर होते हैं। सब साइटन यहाँ पर अगर होंगे तो साइटन जो होता है एक्सन तो इसमें नहीं होता, तो अगर ये होंगे तो इसके अंदर क्या होंगे, ये ऐसे करके होंगे। ओके, ऐसे करके होंगे। कैसे करके होंगे? ऐसे करके होंगे। इसके अंदर एक्शन लेंगे यहाँ साइड के पार्ट में, साइड के पास में ये होंगे और बाहर ऐसे करके यहाँ पर एक्शन आया हुआ होगा थ्रू नर्व सिस्टम। ओके, इसके मेन फंक्शन क्या होता है? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? तो इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। यानी कि करता क्या है, ये ट्रांसमिट करता है मैसेज कहाँ से? नर्व इम्पल्सेस को करता है फ्रॉम अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। यानी कि वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स से ब्रेन को ट्रांसमिट करता है मैसेज, इम्पल्स करता है, और ब्रेन से भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग मसल्स और ग्लैंड्स को वो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज एन ऑटोमेटिक क्विक सडन रेस्पॉन्स टू द सेंसरी स्टिमुलस व्हिच कंट्रोल बाय द ब्रेन और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये होता क्या है कि हम लोग जब कभी होता है सपोज कोई एक नुकीली चीज़ हमारे पैर में आ जाता है, तो ब्रेन तक जाने से पहले क्या करते हैं कि हम लोग ऑटोमेटिक जो था पैर को हटा लेते हैं। अब कोई सपोज कोई एक बच्चा आ गया, कोई तुम्हारे बाइक के सामने आ गया, तो ऑटोमेटिक हम लोग ब्रेक मारते हैं। तो ये सब जो होता है एक रिफ्लेक्स होता है, सडन होता है। ओके, एन ऑटोमेटिक क्विक सडन रेस्पॉन्स टू द सेंसरी स्टिमुलस जो होता है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शंस। इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम स्किन एंड मसल टू द ब्रेन। ये क्या करता है कि सेंसरी इम्पल्स स्किन से ये क्या करता है कि ब्रेन को मैसेज सेंड करता है। जैसे कि सपोज तुम्हारे हाथ अगर किसी एक हॉट चीज़ में या फिर आग में आ गया, तो तुम लोग क्या करते हो? अचानक से अपने हाथ को हटा लेते हो। ओके, तो ये क्या होता है कि सेंसर इम्पल्स स्क्रीन के जरिए आसानी से कंडक्ट कर लेता है। इट कंडक्ट मोटर रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द टंग एंड लिम्स। यानी कि देखो ये वाइस वर्सा है, तो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर सेंसरी ऑर्गन से भी ये मैसेज को इम्पल्स को ट्रांसफर कर रहा है ब्रेन को, और ब्रेन से भी क्या कर रहा है कि कंडक्ट मोटर रेस्पॉन्स, यानी कि ब्रेन से भी इम्पल्स जो है मैसेज जो है रेस्पॉन्स करने के लिए वो भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि टंग्स एंड लिम्स, इसको ये भेज रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग बुक में देख सकते हो बच्चों, बुक में भी जो है देख सकते हो। कहाँ है बुक? अगर हम देखें तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है टोटल withdrawing the hand suddenly when a finger touches a hot object is an example of natural reflex actions। इसमें अगर हम लोग देखें तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर जो देखो बच्चों, यहाँ पर स्टेप 1 में होगा रिसेप्टर डिटेक्ट द स्टिमुलस। यहाँ पर हाथ जलने से जो स्किन में जो रिसेप्टर होंगे वो लोग डिटेक्ट करेंगे किसको? स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। देन इट विल गो थ्रू द जो एक्शन होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, उसके थ्रू वो ट्रांसमिट करेगा बॉडी में जितने भी नर्व्स होंगे, उससे आएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से वो कहाँ जाएंगे? एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, जितने भी सेंसरी न्यूरॉन होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो कहाँ तक पहुँचेगा? वो ब्रेन। इंफॉर्मेशन प्रोसेस इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इंटर न्यूरॉन्स रिले सिग्नल टू मोटर न्यूरॉन्स। अब देखो यहाँ तक तो आ गया मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स से आके मोटर न्यूरॉन्स से होकर ये आ गया ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा? वो जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये क्या करता है कि मोटर न्यूरॉन जो होता है उसको सिग्नल करता है कि उसको फिर से आज रेस्पॉन्स करने के लिए फिर से ट्रांसफर करेगा किसको? इम्पल्स को। तो इसके बाद क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो ब्रेन जब ये इम्पल्स करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है, तो मोटर न्यूरॉन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर जल के ये इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ तक आके ब्रेन तक पहुँचा और यहाँ से फिर से ये मोटर न्यूरॉन्स के जरिए यहाँ आ गया। और इफेक्ट और ऑफ मसल्स, यहाँ पर जो मसल्स होंगे इसमें जो इफेक्टर्स होंगे उस तक ये मैसेज जो है, इम्पल्स जो है वो पहुँच जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है देखो बच्चों, ये जो हैंड है
यहाँ आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। क्या हुआ, स्टेप 5 में रेस्पॉन्स टेकन बाय द इफेक्टर टू टेक एक्शन दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो हैंड यहाँ पर था अचानक से हाथ को हम क्या किए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, हटा दिए। तो इसी के साथ जो है, इसी तरह से जो है हमारे जो नर्व सिस्टम होते हैं वो फंक्शन करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह को सारे मैसेजेस यानी कि इम्पल्सेस, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होता है। ओके, और हम लोग जो है अच्छी तरह से अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। हमारे जो इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं वो सारे कर सकते हैं। तो बेसिकली नर्व सिस्टम जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व सिस्टम जो होते हैं सेंट्रल जो भी है। तो जितने भी सारे ब्रेन के पार्ट्स है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारे करते क्या है, मैसेज को यानी कि जो इम्पल्सेस होते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काम करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, आप सभी को समझ में आए, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हैव ए नाइस डे।